नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवव्रत पर्व त्योहार में हार्दिक स्वागत है। आज सुने सावन मास अध्याय 5 महात्मा आगे की कथा। महात्मा के बाद रोज की तरह शिव भक्त राजा श्वेत केतु की कथा अवश्य सुनिएगा। तो आए भगवान शिवा के चरणों में, माँ गौरी के चरणों में नमन करते हुए कथा को शुरू करते हैं। महादेव जी कहते हैं, देवी मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किया, शांत भाव से स्थित हूँ। मेरा आदिमत और अंत कहानी स्थित है नेत्रों में। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है। महादेवा ऐसे स्वरूप से मैं प्रभास क्षेत्र में राहत हूँ। ये सुनकर पार्वती देवी ने हर्ष गदगद बड़ी में देवेश्वर शिवा का भक्ति पूर्वक स्तवन किया। देव महादेव सर्वभवन ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप सृष्टि देवता को नमस्कार है। मोक्ष देवता परमेश्वर, आपको नमस्कार करने पर भगवान शिवा ने संतुष्ट होकर कहा, महाप्रज्ञा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट वरदान मांगो। तब पार्वती ने कहा, देवेश्वर प्रभास क्षेत्र का महत्व फिर से कही। भगवान विष्णु द्वारका पुरी छोड़कर किस कारण पर प्रभास क्षेत्र में निवास करते हैं, जिन्होंने पूर्व कल में वर रूप धारण करके पर्वत, वन और कानून सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया तथा नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का संहार किया। वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते, जिनकी नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्या समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर सायन करते हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांतकारी अंत के भी अंत तक है। लोग मर्यादाओं की रक्षा करने वाले से तुम्हें वेद देवताओं के भी ज्ञात है और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी है, जो मनुष्यों के आदि प्रवर्तक मनु तथा तपस्वी जनों के तप है, तेजस्वी पुरुषों के तेज और गतिमानों की गति। द्वारका छोड़कर प्रभास तीर्थ में कैसे चले आए? महादेव जी ने कहा, देवी पृथ्वी पर अनेक क्षेत्र हैं, करोड़ तीर्थ हैं और उन सब में सक प्रभाव तीर्थ का प्रभाव उन सब से बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, रुद्र तत्व, इन तीनों की प्रभास में ही एकत्र उपलब्धि होती है। प्रभास में लोग पितामह ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते, भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में स्थित है और मैं 36 तत्वों से संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। सुबह इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्व में एवं सर्व तीर्थ में समझो। पशु पक्षी जो भी प्रभास क्षेत्र में मरते हैं, सभी शिवा के लोक में जाते हैं। प्रभास के पार्थिव भाग में ब्रह्मा, जल भाग में विष्णु, तेजस भाग में रुद्र, व्यू भाग में कुबेर तथा आकाश भाग में साक्षात सदा शिव हम स्थित हैं। अमरीश, प्रभास, नैमिषारण्य, पुष्कर, आषाढ़, भारत भूमि और लगन ये जल के आवरण में स्थित है। हरिश्चंद्र, जलेश्वर, प्रीत के स्वर, महाकाल, मध्य केदार तथा भैरवीय क्षेत्र है। जो तेजा तुम्हें प्रतिष्ठित है। गया, काशी, कुरुक्षेत्र, कनखल तीर्थ, विमल तीर्थ, महेंद्र क्षेत्र हैं, जो व्यू तत्व में स्थित है। वस्त्र, पाठ, रुद्रा, स्वर, महालय, गोकर, रुद्राकार कहलाने हैं। इनकी स्थिति आकाश तट में है। सागर, बुध, सोड, माँ को अचलेश्वर का लांजारवान, शंकुकर, स्थलेश्वर तथा सुलेश्वरी यह 8 पृथ्वी तत्व में स्थित है। जो देवता जी तत्व में स्थित है, वह इसके महत्व को सुचित्र करता है। इसी कारण भगवान नारायण को जलसाई कहते हैं। जल समय जितने तीर्थ मैंने बताए, उसमें ही प्रभास तीर्थ की स्थिति है। अतः श्री हरि प्रत्येक अवतार के समय जल तत्व रूपी प्रभास में हिलाया को प्राप्त होते हैं। वे भगवान वासुदेव सूक्ष्म स्वरूप तथा परत पर पद में प्रतिष्ठित है। वह स्वरूप शिवा आदि अंत से रहे एवं व्यापक तथा विशेषता दर्शनों में भी उनसे भिन्न या बढ़कर कोई वास्तु नहीं बताई गई है। पार्वती उन्हें शास्त्रों में ये भी कहा, तीर्थ में कर शिवलिंगों
से संयुक्त रूप से विराजमान है, लेकिन तो ये बात किसी को ज्ञात नहीं है। प्रत्येक मास की अष्टमी और चतुर्दशी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तथा कार्तिक की पूर्णिमा को मैं स्वयं प्रभास तीर्थ में स्थित शिवलिंगों का पूजन करता हूँ। प्रत्येक माघ मास की पूर्णिमा को सभी तीर्थ सरस्वती और समुद्र के संगम में स्नान करने के लिए प्रभास तीर्थ में आते हैं। उसे तीर्थ के नाम का स्मरण करने, कीर्तन करने अथवा मृत्यु काल में वहां उपस्थित होने से भी मनुष्य अपने पूर्वकृत सभी पापों को त्याग देता है। महोदय सिद्धरत्नाकर समुद्र वर्णन धर्माधार कलाधर शिवा गर्भ गिरि सर्व देव निवास तथा सर्वप्रथम यह इस क्षेत्र के नाम है जो एक एक कप में पृथक पृथक प्रसिद्ध हुए हैं। अब गर्भगृह के नाम सुनो। आदिकल्प में उसका नाम प्रबोधन था, उसके बाद क्रमशः नंदन, शिवा, उग्र, भद्रक, संविधान, महाप्रभु, पाप संघर्ष, मोक्ष मार्ग, सुदर्शन, धर्मगढ़ तथा इसके बाद इसका नाम उत्पल वर्तिका होगा। नमस्कार। यह क्षेत्र के मध्यवर्ती गर्भगृह के क्रमशः नाम बताए गए। इन सभी नाम तथा क्षेत्र की महिमा को सुनकर मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जो तीनों समय इन नाम का कीर्तन करता है उसे महान ईश्वर की प्रताप होती है तथा दिन रात एवं संध्या काल में किया हुए पापों का नस हो जाता है। देवी केदार क्षेत्र में तथा महालय तीर्थ में जो लिंग है वह और मध्यमेश्वर, संकर्णेश्वर, भद्रेश्वर, सोमेश्वर, कालेश्वर, अजय, स्वर्णेश्वर, कवारोहन ईश्वर, ओंकारेश्वर, वशिष्ठ आश्रम तथा भूतल पर दूसरे जो मेरे पूरे दायक स्थान है वे सभी प्रज्ञा तीर्थ के साथ प्रभास क्षेत्र में आकर निवास करते हैं। इस तीर्थ के उत्तर में सूर्यपुत्री और दक्षिण में समुद्र हैं। यही इसके उत्तर दक्षिण की सीमाएं हैं। इसी सीमा के भीतर पाताल से लेकर ब्रह्मांड काटा पर्यंत जितने तीर्थ हैं सभी निवास करते हैं। आज का महत्व समाप्त होता है। आइए सुन शिव भक्त राजा श्वेत केतु की कहानी। महाकाल शिवा की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रश्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूर नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे माँ से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने कल तक को कर दिया था। ऐसे ही एक कथा मिलती है हमारे ग में भक्ति के प्रति महाकाल की अगदी आस्था की जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुने थी। कथा के अनुसार राजा श्वेत के जो कि भोलेनाथ के परम भक्ति थे उन्होंने कल को भी जीत लिया था। राजा श्वेत के सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालनपुर और अगर आस्था और श्रद्धा भाव से शिवा भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य के लोग दरिद्रता, काल, मृत्यु और महामारी से छूट थे। एक दिन जब राजा श्वेता जीवन का मौत होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में ली थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत की दुखी आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हारने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आजादी की। वे जैन और श्वेत केतु के प्राण हर लाइन यमदूत राजा श्वेता के पास पहुंचे तो वह शिवा मंदिर में थे। दूत बाहरी खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरी ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा। उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना ग्रीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए, इसके प्राण कैसे हरे। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिवा पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिवा पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहरी खड़े हो गए। उधर जैसे ही कल को सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाल और शिवा मंदिर में जागो से कल ने देखा कि राजा श्वेता भी भगवान शिवा के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यानमग्न है। वह झटकर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेता का
सर काटने के लिए तलवार उठाई। शिवा ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कल की ओर देखा। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो रात में बादल चुके कल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या तूने भगवान शिवा से पूछा है भोलेनाथ ये किसकी रख है, इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि ये कल था जो कि तुम्हारे प्राण हारने आया था। राजा श्वेत केतु ने कहा है महाकाल ये तो आपकी ही आजा से तीनों लोक में भी चला है। लोक को नियंत्रण में रखना है, इसी के भाई से तो लोग पूरे कार्य करते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे। देखो अपने गले से लगाकर बोला राजा तुम जैसा तो तीनों लोकन में कोई नहीं है। तुमने तो अजय कल को भी जीत लिया। यमराज ने कहा कि ऐसे जाता जो शिवाजी के परम भक्ति है, बहुत सच्चे माँ और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में नींद रहते और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी काल मृत्यु का ग्रास नहीं पादना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेत केतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा प्रकार उनमें ही विलीन हो गए। धन्यवाद। प्रेम से बोले महाकालेश्वर महादेव की जय। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।